महाराज, विद्या के स्वामी कौन है? स्वयं महादेव है महाराज। विद्या के स्वामी कौन है? स्वयं महादेव। कहीं कहीं वेदों में महादेव को वाग देवता कहा गया है। वाग देवता का मतलब होता है महाराज वाणी के देवता। माता आदि शक्ति को क्या कहा गया? वाक देवी। महादेव वाग देवता है महाराज, माता वाक देवी है। तो कहते हैं महाराज ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वरः सर्वभूतानाम ब्रह्मादिपतिरः ब्रह्मणोऽधिपतिरः ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदा शिवोहम। महादेव क्या हैं? ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वरः सर्वभूतानाम। ये वेद के वाक्य है महाराज। सारे विद्याओं के जो अधिपति हैं वह महादेव है महाराज। ब्रह्माधिपति रह, ब्रह्मा के पति यानी ब्रह्मा के जो स्वामी हैं, जो ब्रह्मा के पति विष्णु के भी जो स्वामी हैं वो कौन है? वह महादेव है महाराज। शिव का एक नाम है ईशान। महादेव को क्या कहा जाता है महाराज? ईशान। ईशान क्यों कहते हैं? क्योंकि महादेव का जो स्थान है महाराज वो ईशान है। वह ईशान के स्वामी हैं। देखो 10 दिशाएं हैं और 10 दिशाओं में एक दिशा है ईशान। कितनी दिशाएं हैं? मुख्यतः जो हम जानते हैं 4 दिशाएं हैं, लेकिन दिशाएं 10 दिशाएं होती हैं महाराज। 4 दिशाओं के बारे में तो हम सब जानते हैं। आज मैं तुम्हें 10 दिशाओं के बारे में बताऊंगा महाराज। कितनी दिशाएं होती हैं? 10 दिशाएं होती हैं। तो आज मैं आपको उन दिशाओं के बारे में बताता हूँ। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये 4 दिशाएं। इन 4 दिशाओं के बीच में और एक दिशा होती है महाराज। ये जो 4 दिशाएं हैं, इन 4 दिशाओं के बीच में एक दिशा और होती है। 10 दिशाओं में एक दिशा है ईशान। पहली दिशा है पूरब और दक्षिण के बीच में जो दिशा होती है महाराज। पूरब और दक्षिण के बीच में जो दिशा है उसको कहते हैं आग्नेय दिशा। आग्नेय दिशा का मतलब अग्नि। आग्नेय दिशा के स्वामी हैं, वह भगवान अग्नि है महाराज। अग्नि का स्थान जहाँ होता है वह घर में जहाँ पर आग जहाँ रहती है महाराज, जहाँ रसोई रहती है, तो रसोई कहाँ होनी चाहिए? रसोई कहाँ होनी चाहिए महाराज? पूरब और दक्षिण के बीच में। पूरब और दक्षिण के बीच में महाराज घर की रसोई होनी चाहिए महाराज। पहली दिशा पूरब, दूसरी दिशा आग्नेय और तीसरी दिशा दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा के स्वामी यम यानी यमराज। इसलिए दक्षिण की ओर पैर कर नहीं सोना चाहिए महाराज। दक्षिण की ओर पैर कर नहीं सोना चाहिए महाराज, क्योंकि यह यम की दिशा है। इसके बाद पहली दिशा पूरब, दूसरी दिशा आग्नेय दिशा, तीसरी दिशा दक्षिण। अब दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है महाराज, उसे कहते हैं नैऋत्य दिशा। उसको कहते हैं नैऋत्य दिशा। यह दिशा घर के मुखिया की दिशा होती है महाराज, मालिक की दिशा होती है। घर के मालिक कौन होते हैं? भगवान वास्तु। भगवान वास्तु कौन है महाराज? जो घर के स्वामी हैं। सबसे पहले वास्तु बनाते हैं महाराज। जिस दिन दिन रखते हैं मकान का, तो उस दिन वास्तु रखते हैं महाराज। घर का जो सबसे महत्वपूर्ण वह जो होता है वह क्या होता है महाराज? वास्तु होता है।
और वास्तु पुरुष का स्थान कहाँ होता है? नैऋत्य दिशा में। दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को कहते हैं महाराज नैऋत्य दिशा। जो घर का मुखिया होता है उसका कमरा नैऋत्य दिशा, जो घर का मुखिया होता है महाराज उसका जो कमरा होता है नैऋत्य दिशा में होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के विषय में महाराज शिव पुराण में कहा गया है, बड़ा सुंदर वर्णन है ये। इसके बाद पश्चिम और उत्तर के बीच में जो दिशा होती है महाराज वह वायव्य दिशा। वायव्य दिशा का मतलब वायु या जल। घर में जो स्नान घर होता है वह वायव्य दिशा में होना चाहिए। अब बात करेंगे ईशान्य दिशा के बारे में, जो यह 8वीं दिशा है। ईशान्य दिशा उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच में जो जगह होती है उसको ईशान्य दिशा कहते हैं महाराज। ईशान का अर्थ है महादेव। इस दिशा के जो स्वामी हैं भगवान शिव है महाराज। ईशान्य दिशा के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव हैं। आपके घर का जो मंदिर बना हो वह कहाँ होना चाहिए? वह ईशान में होना चाहिए। जब भी आप पूजा के लिए बैठते हैं ईशान, आपका मुख ईशान की तरफ होना चाहिए, क्योंकि ईशान महादेव का स्थान है। शिव पुराण में स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं कि हे पार्वती जी, स्वयं भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं महाराज, कहते हैं कि जो भी ईशान्य दिशा की ओर मुख करके मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है महाराज, वह और जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, यदि वह ईशान कोण की ओर पढ़ने बैठते हैं तो उनको तत्क्षण सिद्धि प्राप्ति होती है महाराज। तत्क्षण सिद्धि प्राप्ति होती है। किनको? जो विद्यार्थी हैं और उन सबको, और जो पूजा पाठ करते हैं उनको तत्क्षण सिद्धि प्राप्त होती है। उसके उत्तर और पूर्व की जो बीच की दिशा होती है महाराज, उस दिशा में उसे उस कमरे में बैठना चाहिए और महादेव का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि महादेव ईशान के स्वामी हैं। तो वह तत्क्षण सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी महाराज। आप भक्ति करोगे तो भक्ति का फल मिलेगा। जब तप करने वाले को, योग साधना करने वाले को, जो लोग भक्ति करने वाले लोग हैं, आप ईशान्य दिशा की ओर यदि मुख करके भक्ति करना तो आपको सिद्धि प्राप्ति होगी। और तो ये कितनी दिशाएं हो गई महाराज? ये 8 दिशाएं हो गई। पूरब और दक्षिण के बीच में आग्नेय दिशा, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य दिशा, पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य दिशा, और उत्तर और पूर्व के मध्य में ईशान्य दिशा। तो ये 8 दिशाएं हुई महाराज, और एक दिशा ऊपर, एक दिशा नीचे, तो ये टोटल हो गई 10 दिशाएं महाराज। तो ये 10 दिशाओं की महिमा, तो ये एक जो ये 10 दिशाएं हैं महाराज, 10 दिशाएं हो गई अपनी। तो महादेव ईशान हैं। महादेव ईशान विद्या के अधिपति हैं, विद्या के स्वामी हैं महाराज, इसलिए उनको वाक देवता कहते हैं। वाक देवता। शिव पुराण में हमें किस और मुख करके उठना चाहिए, यह भी किस ओर मुँह करके उठना चाहिए, इसके विषय में भी महाराज शिव पुराण में कहा गया है। बड़ा सुंदर वर्णन है। कहते हैं आयुर्देशस्य मरणम पापम भाग्य तथैव च व्याधि पुष्टि तथा शक्तिर प्रात उत्थाय दिक्फल। दिशाओं का फल क्या है? प्रातःकाल कैसे उठना चाहिए, यह हमारे जो वेद हैं, शास्त्र हैं, यह कहते हैं महाराज। कितने महान हैं हमारे वेद शास्त्र। प्रातःकाल हमको कैसे उठना चाहिए,
कैसे सोना चाहिए, कैसे जागना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, यह सब बात प्रातः उत्थाय सारे वेद शास्त्रों में कहा गया। कैसे उठना है, कैसे बैठना है। प्रातः उत्थाय दिक्फलम, उसके विषय में महादेव पार्वती जी को कह रहे हैं कि सबसे पहली दिशा कौन सी है महाराज? पूरब दिशा। यदि आप प्रातःकाल आप उठ रहे हैं तो आपका मुख यदि पूरब दिशा की ओर है तो क्या होगा? आयु में वृद्धि होगी महाराज, आयु में वृद्धि होती है। इसका तात्पर्य यह है कि पूरब दिशा की ओर सोना चाहिए महाराज। आपका मुख जब आप उठें तो पूरब दिशा की ओर हो। तो दूसरी दिशा थी आग्नेय दिशा, आयुर्द्वेषस्यः, दूसरी दिशा है आग्नेय दिशा। यदि आग्नेय दिशा में हमारा मुख होगा तो प्रातःकाल को तो क्या होगा? आयुर्द्वेषस्य, जो आयु बढ़ रही थी तो वह क्या बढ़ेगा? द्वेष बढ़ेगा। दूसरी दिशा है आग्नेय दिशा। आग्नेय दिशा में यदि हमारा मुख हो तो सुबह को तो क्या होगा? द्वेष होगा, झगड़ा होगा, कलह बढ़ेगा। प्रातःकाल को आग्नेय दिशा में मुख करके उठोगे तो घर में द्वेष बढ़ेगा महाराज, पड़ोसी के साथ झगड़ा होगा, मन मुटाव होगा। अब तीसरी दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में मुख करके जो उठेगा तो मृत्यु महाराज, मरणम कहा है, क्योंकि वह यम की दिशा है। इसलिए कभी भी भूल से भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके नहीं सोना चाहिए। मतलब जब आप सुबह उठें तो दक्षिण दिशा की ओर तरफ आपका मुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह मृत्यु की दिशा होती है। आयुर्देशस्य मरणम, पूर्व दिशा की ओर मुख होगा तो आयु में वृद्धि होगी। आग्नेय दिशा की ओर मुख होगा तो द्वेष बढ़ेगा। तीसरी दिशा दक्षिण दिशा की ओर यदि आपका मुख होगा तो मृत्यु का योग होता है महाराज। इसलिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके नहीं सोना चाहिए। इसके बाद कहा पापम, दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा है नैऋत्य दिशा, यदि नैऋत्य दिशा की ओर हमारा मुख होगा सुबह तो पाप बढ़ेंगे महाराज। इसलिए सुबह उस दिशा की ओर भी मुख नहीं होना चाहिए, नैऋत्य दिशा की ओर भी मुख नहीं होना चाहिए। वह भी क्या करेगा? पापम, पाप को बढ़ाने वाला है महाराज, वह पाप को बढ़ाएगा। इसके बाद यदि आप फिर कहा, इसके बाद कहा भाग्यम, यदि आप सीधे पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जो सोता है महाराज उसका क्या होगा? भाग्यम, भाग्य बढ़ता है। या तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके उठना चाहिए या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके उठना चाहिए महाराज, तो भाग्य में वृद्धि होती है। पूर्व की ओर मुख होगा तो आयु बढ़ेगी और पश्चिम की ओर मुख होगा तो भाग्य बढ़ेगा महाराज। तो ये दोनों दिशाएं जो हैं उठने के लिए उत्तम है महाराज। इसके बाद कहा व्याधि, पश्चिम और उत्तर की दिशा के बीच में जो वायव्य दिशा है उस दिशा की तरफ मुख नहीं होना चाहिए। यदि हमारा वायव्य दिशा की ओर मुख होगा तो व्याधि बढ़ेगा, रोग बढ़ते हैं महाराज। जो स्वस्थ रहना चाहता है उसे सुबह उठते समय वायव्य दिशा की ओर मुख करके नहीं उठना चाहिए। अब है उत्तर दिशा, यदि हम उत्तर दिशा की ओर मुख करके हम उठेंगे तो शक्ति बढ़ेगी। अंत में ईशान्य दिशा की ओर यदि हम मुख करके यदि प्रातःकाल को उठते हैं तो जो हमारा शरीर है महाराज वह शक्तिशाली होगा, निरोगी होगा। यह दिशाओं में प्रातःकाल उठने का फल बताया है महाराज। भगवान भोलेनाथ के द्वारा स्वयं कहा गया है पार्वती जी से, आयुर्देशस्य मरणम पापम भाग्य तदेव तथैव च
व्याधि पुष्टि तथा शक्ति प्रातः उत्थाय दिक्फलम। यह प्रातः काल उठने का फल शिव पुराण में बताया गया है महाराज, कि इतना सुंदर वर्णन किया गया है शिव पुराण में। क्योंकि प्रातः काल उठने से क्या फल होते हैं महाराज, यह शिव पुराण स्वयं कह रहा है। स्वयं शिव पुराण में भगवान शंकर पार्वती माता को कह रहे हैं महाराज। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब महाराज जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में लड़ रहे थे, तो जब विवाद हो रहा था तो दोनों लड़ रहे थे, इसी बात को लेकर लड़ रहे थे कि मैं बड़ा। तो आजकल भी महाराज इसी बात का विवाद है, इसी बात का विवाद रहता है महाराज, कि एक कहता है मैं बड़ा, दूसरा कहता है मैं बड़ा। क्योंकि कलयुग में यही तो आजकल हो रहा है महाराज। कोई भी छोटा नहीं बनना चाहता महाराज, सब बड़ा बनना चाहते हैं। हम बड़े, धन में हम बड़े, पद में हम बड़े, मान में हम बड़े। कोई छोटा नहीं बनना चाहता, सब बड़ा बनना चाहते हैं महाराज। आज बड़ा बनने की सब में दौड़ लगी पड़ी है। जब आपस में टकराते हैं तो तब पता चलता है छोटा तो कोई बनना ही नहीं चाहता महाराज। जब सब बड़े बनेंगे तो सब आपस में टकराएंगे। जब सब टकराएंगे महाराज, फिर झगड़ा चालू होगा। और जब आपस में झगड़ा चालू हो जाएगा महाराज, अब कल्पना करो जब ब्रह्मा जैसी शक्ति, विष्णु जैसी शक्ति आपस में टकरा रही है। एक कहता है मैं बड़ा, दूसरा कहता है मैं बड़ा। जब दोनों का युद्ध प्रारंभ हुआ तो शिव पुराण में लिखा है कि उस समय सब देवता आकाश मंडल पर खड़े हो गए महाराज। इंद्र, वरुण, दिक्पाल सब खड़े हो गए। एक और ब्रह्मा जी जैसी शक्ति, एक और विष्णु जैसी शक्ति, और दूसरी ओर विष्णु जैसी शक्ति महाराज। लेकिन भगवान शिव को बड़ा कष्ट हुआ। जब बच्चे आपस में लड़ते हैं तो माता पिता को बड़ा ही कष्ट होता है महाराज। तो यहाँ भी जो पिता हैं, आदिदेव भगवान शिव है महाराज। ब्रह्मा जैसा बेटा, विष्णु जैसा बेटा जब आपस में लड़ रहे हैं, तब उसी समय देवादिदेव शिव उसी समय शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए महाराज। अब जब भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए तो शिवलिंग कैसा है महाराज, शिव पुराण में कहा गया है, महानल स्तंभ भीषणा कीर्तिर्बभूव तन्मध्य तले सन्निष्कलः। शिव पुराण में कहा गया है जब दोनों देवता आपस में लड़ रहे थे तो उसी समय शिवलिंग के रूप में भगवान शंकर प्रकट हो गए महाराज। महानल स्तंभ, एक अनल के रूप में, एक अग्नि के रूप में प्रकट हुए। और जब खंबे अग्नि के रूप में कोई खंबा प्रकट हो गया, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे करोड़ों सूर्य एक ही स्थान पर एकत्रित हो गए हों। भगवान शिव के शिवलिंग के रूप में जब प्रकट हो जाते हैं, यह देखकर सभी देवता बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं महाराज। इससे पहले कभी ऐसा भयानक नहीं देखा था महाराज रूप। तब उसी समय महाराज भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी आदि और अंत ढूंढने के लिए निकल पड़े कि आखिर यह स्तंभ का अंत कहाँ है, आदि कहाँ है। और भगवान विष्णु आदि ढूंढने के लिए शूकर के रूप में चले गए, और ब्रह्मा जी अंत ढूंढने के लिए हंस पर विराजमान होकर के महाराज आप आदि ढूंढने के लिए चले गए।
आकाश मंडल की ओर चले गए ब्रह्मा जी और हंस पर विराजमान होकर के दोनों ने ढूंढा, लेकिन दोनों को महाराज आदि और अंत नहीं ढूंढ पाए। तो दोनों 100 वर्ष तक भी उसका आदि और अंत जब नहीं ढूंढ पाए तो दोनों लौट कर आ गए महाराज। जब लौट कर आए तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पता कहा कि हे विष्णु, आप क्या पता कर पाए, आप क्या इसका आदि आपको पता चला? तो विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे क्षमा करें, मैं तो यह नहीं देख पता कर पाया। तब विष्णु भगवान ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप पता करो, आपने क्या पता कर दिया? आपने क्या इसका अंत पता कर सके? तो ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया महाराज, सरासर झूठ बोल दिया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया महाराज। देखिए, जीव का स्वभाव, जो मनुष्य का स्वभाव है महाराज, देखिए हम बड़े हैं तो इसलिए मनुष्य का जो स्वभाव है महाराज, देखिए हम बड़े हैं, इसके लिए हम झूठ का सहारा लेते हैं। ब्रह्मा जी ने भी यहाँ पर झूठ का सहारा ले लिया महाराज। अपने साथ ब्रह्मा जी गवाह भी तैयार कर लाए थे। ब्रह्मा जी ने 2 झूठे गवाह अपने साथ लेके आए थे महाराज। गौ माता और दूसरा गवाह था महाराज केतकी पुष्प। ये दोनों ब्रह्मा जी के चक्कर में फंस गए महाराज। गौ माता ने भी, जब विष्णु जी ने पूछा कि ब्रह्मा जी ने कहा कि विष्णु को बताओ, क्या मैंने अंत का पता कर दिया? तो गौ माता ने अपना मुंह हिलाया महाराज। गौ माता ने कहा, हाँ हाँ विष्णु, ब्रह्मा जी ने अंत का पता लगा लिया। तो फिर विष्णु भगवान ने केतकी पुष्प से पूछा, तो केतकी पुष्प ने भी महाराज हाँ बोल दिया। उसने भी कहा, हाँ हाँ इन्होंने अंत का पता लगा लिया। तो ब्रह्मा जी के कहने पर गौ माता ने और केतकी पुष्प ने झूठ बोल दिया महाराज। ब्रह्मा जी के साथ मिल गए, इसलिए झूठे व्यक्ति का कभी भी साथ नहीं देना चाहिए महाराज। जो सत्यवादी हो, जो असत्यवादी हो, जो अधर्मी हो, उसका साथ नहीं देना चाहिए महाराज। जो सत्यवादी हो, जो धर्मी हो, उसका साथ देना चाहिए। केतक पुष्प ने भी झूठी गवाही दे दी महाराज। अब तीनों ने झूठ बोल दिया, गौ माता ने और केतकी पुष्प ने और ब्रह्मा जी, तीनों ने झूठ बोला महाराज। तीनों लोगों ने आपस में झूठ बोल दिया। उसी समय जब इन तीनों ने झूठ बोला तो उसी समय महाराज शिव शंकर, भगवान शंकर काल भैरव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भैरव भगवान की जय हो। तो महाराज भैरव के रूप में जब प्रकट हो जाते हैं, और जब भैरव के रूप में जब प्रकट होते हैं तो गौ माता को महाराज श्राप दे देते हैं। श्राप दे दिया, गौ माता को से कहा कि यद्यपि तुझमें 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, परंतु तेरी कलयुग में बुरी दशा हो जाएगी। आज आप देख ही रहे हैं गौ माता की क्या स्थिति है। तो जिस भैरव ने कहा कि जिस मुख से तूने असत्य का साथ दिया है, उस मुख की कभी पूजा नहीं होगी, तेरे मुख की कभी पूजा नहीं होगी, क्योंकि तूने आज असत्य का साथ दिया है। तभी महाराज गौ माता की मुख की पूजा नहीं होती महाराज, गौ माता के पृष्ठ भाग की ही पूजा होती है। जब गौदान करते हैं तो पूंछ पकड़कर करते हैं महाराज, पूंछ की पूजा होती है। गौ माता का दूध, गौमूत्र, गोबर आदि की पूजा होती है महाराज, लेकिन मुख की पूजा नहीं होती। उस केतकी पुष्प को भी श्राप दे दिया महाराज। कहा कि आज के बाद मेरा यदि कोई भी भक्त इस केतकी पुष्प को नहीं चढ़ाएगा, और कहा कि जो भी भक्त यदि गलती से भी यदि इस केतकी के पुष्प को मेरे
को चढ़ाएगा तो उसको पाप लगेगा। ऐसा महादेव ने कह दिया कि आज के बाद केतकी के पुष्प को भी श्राप दे दिया महाराज, जो भी भक्ति यदि इस केतकी के पुष्प को मेरे ऊपर अर्पण करेगा, चढ़ाएगा, उसको भी पाप लगेगा महाराज। ऐसा महादेव ने कहा। और ब्रह्मा जी का उसी समय महाराज सिर काट दिया भैरव ने। अब भगवान ने तब सभी देवता महादेव के शरण में गए और शरण में जाकर के तब विष्णु जी ने भगवान महादेव की स्तुति करी महाराज। और स्तुति करने पर कहा कि हे प्रभु आप शांत हो जाओ, हे प्रभु आप शांत हो जाओ। अब मैं, भगवान शंकर ने कहा, अब मैं एक ही शर्त पर शांत होऊंगा। आज इस दिन को शिवरात्रि के रूप में बनाया जाएगा और आज के दिन ही भगवान ने 2 लीलाएं करी थी महाराज। भगवान भोलेनाथ ने, महादेव ने जो पहली लीला सृष्टि का शुभारंभ, और सृष्टि के शुभारंभ में ही महादेव ने शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए महाराज और कहा शिवरात्रि कृति ख्याता तिथि एसाम मम प्रिया। शिवरात्रि तिथि ख्याता तिथि एसाम मम प्रिय। कहा कि दूसरी शर्त रखी कि हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे इंद्र, सभी देवताओं से कहो कि आज के बाद आप सभी लोग अपने अपने लोक में मेरी पूजा प्रारंभ कर दो। यदि देखिए, तीनों लोकों में नारायण की पूजा नहीं होती महाराज, केवल भगवान शिव हैं जिनकी पूजा तीनों लोकों में होती है। अब ब्रह्मा जी भगवान नारायण की, केवल भगवान शिव ही ऐसे हैं जिनकी पूजा तीनों लोकों में होती है महाराज। तो विष्णु जी भी शिव की पूजा करते हैं महाराज, और ब्रह्मा जी भी शिव की पूजा करते हैं महाराज। यह शिव पुराण की अद्भुत कथा है महाराज। सभी देवताओं ने शिव को वचन दिया कि हम आज से आपको शिवलिंग के रूप में पूजेंगे। तभी भगवान शिव ने कहा कि जो भी मुझे इस शिवलिंग के रूप में पूजेगा तो उसे मैं अभिष्ट फल दूंगा, उसका कल्याण करूंगा, उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। सबसे पहले महाराज ब्रह्मा जी ने स्वर्ग में शिवलिंग का निर्माण कराया, उसे ब्रह्मलोक में उसकी स्थापना कराई महाराज। तो ब्रह्मलोक में उस शिवलिंग की पूजा ब्रह्मा जी बड़े मनोभाव से उसकी पूजा करते हैं महाराज। केवल भगवान शिव ही ऐसे हैं जो तीनों लोकों में पूजे जाते हैं। भगवान नारायण ने भी नीलमणि धातु का शिवलिंग बनाया महाराज। भगवान विश्वकर्मा से कहकर वैकुंठ में उस शिवलिंग को स्थापित कराया। स्वयं नारायण भगवान उस नीलमणि की पूजा करते हैं महाराज। वैकुंठ में भी भगवान शिव की पूजा होती है महाराज। तो भगवान विष्णु भी नीलमणि के शिवलिंग का पूजन करते हैं महाराज। तो उसके बाद देवराज इंद्र ने भी पद्मराग धातु का एक सुंदर शिवलिंग बनाया और उसे स्वर्गलोक में महाराज बृहस्पति जी से उस शिवलिंग को स्थापना कराई महाराज। और स्वर्गलोक में उस दिन से इंद्र ने भी हमारे भगवान शंकर की पूजा प्रारंभ कर दी महाराज। भगवान सूर्य ने भी पीतल का शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा करनी प्रारंभ कर दी महाराज। चंद्रमा ने मोती का और लक्ष्मी ने स्फटिक मणि का शिवलिंग बनाया महाराज। और शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करने लगे महाराज सभी देवता लोग। यह जो शिव पुराण है यह स्वयं शिव पुराण में कहा गया है महाराज। और कहा कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए और उसी दिन भगवान का विवाह पार्वती मैया के साथ हुआ महाराज। इस प्रकार से भगवान का क्रोध शांत हुआ और
भगवान शिव ने कहा कि ऐसे भगवान शिव ने कहा कि यदि मेरी पूजा शिवलिंग के रूप में करो। तब से महाराज तीनों लोकों में भगवान शिव की पूजा होने लगी महाराज। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।